वेलकम एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की जो न्यूज़ पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी पूरी कंटेंट को एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारे न्यूज़ की आज की कंटेंट, जिसे पढ़कर हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे और इस न्यूज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी हेडलाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मेन न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, गवर्नर रिलीजेस न्यू एडिशन ऑफ पीएम बुक एग्ज़ाम वॉरियर। पीएम अपस्टॉपी एस है, तो पीएम का बुक। अब पूरी हेडलाइन को देखते हैं। गवर्नर रिलीजेस, गवर्नर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ GUV, तो गवर्नर रिलीजेस, गवर्नर राज्यपाल ने रिलीज़ किया है। क्या किया? रिलीज़ किया। रिलीज़ का क्या मतलब होता है? प्रकाशित करना। तो प्रकाशित किया है, प्रकाशित करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। न्यू एडिशन, न्यू नया, एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है संस्करण। तो नए संस्करण को रिलीज़ किया है। किसके नए संस्करण को? ऑफ पीएम बुक। पीएम प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की किताब को। अब किताब का नाम क्या है? एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम परीक्षा, वॉरियर योद्धा। तो एग्ज़ाम योद्धा नामक किताब का न्यू एडिशन, नई संस्करण को रिलीज़ किए हैं, प्रकाशित किए हैं गवर्नर। ये है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको विस्तार से मेन न्यूज़ में देखते हैं कि क्या है। चलिए देखते हैं। पटना, न्यूज़ है पटना से, तो पटना है। Governor Fagu Chauhan launched the second edition of PM Narendra Modi's book Exam Warrior at the Darbar Hall of Raj Bhavan here on Thursday। क्या है? गवर्नर फागू चौहान। ये जो फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल हैं, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान लॉन्च करते हैं। लॉन्च का अर्थ होता है शुभारंभ करना। तो लॉन्च किया, शुभारंभ किया किस चीज़ का? सेकंड एडिशन, द्वितीय संस्करण का ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके किताब को लॉन्च किया। एग्ज़ाम वॉरियर, किताब का नाम क्या है? एग्ज़ाम वॉरियर एट द दरबार हॉल ऑफ राजभवन हेयर ऑन थर्सडे। कहाँ किया है? तो दरबार हॉल में किया है। कहाँ के दरबार हॉल में? राजभवन के दरबार हॉल में किया गया है। कब किया गया? तो ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को किया गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द गवर्नर सेड, गवर्नर ने कहा, ये राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा? एग्ज़ाम है लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑफ पीपल्स। तो गवर्नर ने कहा कि एग्ज़ाम जो है हैव बीन लॉन्ग सोर्स। सोर्स का क्या अर्थ होता है? पहले सोर्स का अर्थ देखें। सोर्स का अर्थ होता है मूल कारण, स्रोत। तो क्या है? एग्ज़ाम जो परीक्षा जो है, एग्ज़ाम्स परीक्षा जो है सोर्स है, मूल कारण है, स्रोत है। किसका? ऑफ स्ट्रेस का। स्ट्रेस का मतलब तनाव का। एंड एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता का। तो लंबा क्या है? द गवर्नर सेड एग्ज़ाम हैव बीन ए लॉन्ग सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड
एंग्जाइटी फॉर प्यूपल्स का मतलब होता है विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों के लिए लंबे समय से स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का कारण बना हुआ है कौन? परीक्षा, एग्ज़ाम। चिंता और तनाव का कारण बना हुआ है परीक्षा। तो इसलिए क्या है? expectation from teachers, parents and relatives as well as the pressure to achieve the highest possible grade have exacerbated the situation। फुल स्टॉप के बाद आगे है एक्सेप्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, अपेक्षा। तो उम्मीद जो है किसका है? की ओर, फ्रॉम का यहाँ अर्थ है की ओर से। तो किसकी ओर से? टीचर का, शिक्षक का, पेरेंट्स का एंड रिलेटिव, संबंधियों का। एज वेल एज, साथ ही साथ द प्रेशर, दबाव। किस चीज़ का दबाव है? अचीव, प्राप्त करने का। क्या हासिल? अचीव मतलब हासिल करना, प्राप्त करना। तो हासिल करने का है, क्या हासिल करना है? द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड, उच्चतम संभव ग्रेड को बोलेंगे श्रेणी। तो उच्चतम संभव श्रेणी को हासिल करने का भी प्रेशर है और टीचर, पेरेंट्स और रिलेटिव का भी प्रेशर रहता है। हैव एग्जर्वेटेड का क्या अर्थ होता है? उसको बढ़ा देना, गहरा कर देना। तो बढ़ा देता है, गहरा कर देता है। क्या? द सिचुएशन, परिस्थिति को गहरा कर देता है। आगे देखते हैं। पीएम मोदी डिस्कसेस इन डिटेल इन द बुक। पीएम मोदी ने डिस्कस किया है, चर्चा किया है। डिस्कस का क्या अर्थ होता है? चर्चा करना। तो चर्चा किया है, चर्चा किया नहीं है। डिस्कसेस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। डिस्कसेस मीन्स चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? इन डिटेल, विस्तार से। डिटेल का मतलब विस्तार से। तो विस्तार में चर्चा करते हैं। किस में? इन द बुक, किताब में, पुस्तक में। हाउ टू कीप, कि कैसे रखें। कीप मतलब रखना, हाउ माने कैसे, तो कैसे रखें। द माइंड का मतलब दिमाग। स्ट्रेस फ्री, तनाव से दूर, तनाव रहित। एंड डील विथ इश्यूज, और डील का क्या अर्थ होता है? निपटना। तो कैसे निपटें? विथ इश्यूज, समस्याओं से। कौन सी समस्याएं? सच है, जैसे कि डिप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। तो अवसाद, निराशा। तो निराशा से कैसे निपटें। एंड एंग्जाइटी, चिंताओं से कैसे दूर रहें। विच कैन समटाइम लीड टू, विच कैन जो कर सकता है, सकना। तो जो सकता है, क्या सकता है? समटाइम्स, कभी कभी। लीड टू, आगे बढ़ा सकता है। टू ग्रेव प्रॉब्लम, समस्याओं को क्या करता है? गंभीर कर सकता है। विच कैन समटाइम लीड टू ग्रेव द प्रॉब्लम, तो जो कर सकता है, समस्याओं को गंभीर कर सकता है। सच एज सुसाइड, कहाँ तक लेके जा सकता है उसको? सुसाइड तक लेके जा सकता है। सुसाइड का क्या अर्थ होता है? सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या करना। तो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है ये इतना बढ़ जाता है कि लीड टू ग्रेव प्रॉब्लम सच एज सुसाइड। तो सुसाइड तक चला जाता है, आत्महत्या तक हो जाती है। ही आउटलाइंस, आगे है ही आउटलाइंस। वह आउटलाइंस का क्या अर्थ होता है? आउटलाइंस का अर्थ होता है रेखांकित करना। तो वो रेखांकित करते हैं, बताते हैं। हाउ स्टूडेंट्स, जो कैसे विद्यार्थी कैन टेक एग्ज़ाम, कैसे विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। विदाउट स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस के, बिना तनाव के। एंड एन एटमॉस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट यूजिंग मंत्रा। और क्या? स्ट्रेस फ्री तो एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। इन एन एटमॉस्फेयर, और एक वातावरण, एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण, ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का वातावरण हो। एंड एंजॉयमेंट का मतलब सुखद। तो एक हैप्पीनेस का वातावरण होगा, खुशी का वातावरण और सुखद होगा। यूजिंग मंत्रा,
मंत्र को यूज करने से। अब मंत्र कौन सा है, आगे है, मंत्र नहीं है। द बुक इज़ अवेलेबल इन 11 डिफरेंट लैंग्वेज, आगे है द बुक, यह जो किताब है, पुस्तक है, इज़ अवेलेबल, यह अवेलेबल है, उपलब्ध है। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना है, तो उपलब्ध है इन 11 लैंग्वेज, 11 डिफरेंट लैंग्वेज, 11 अलग अलग भाषाओं में उपस्थित है, लैंग्वेज में उपस्थित है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। द गवर्नर सेड, गवर्नर ने बताया कि शामिल करते हुए इंग्लिश और हिंदी में भी यह उपलब्ध है, 11 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश भी है। द गवर्नर सेड, ये राज्यपाल ने कहा। ही एडेड, आगे है ही एडेड, उन्होंने और जोड़ा, क्या जोड़ा, योगासन, योगासनास लाइक प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार। कौन कौन से योग हैं, प्राणायाम है एंड सूर्य नमस्कार हैं। अल्सो मेंशन्ड, यह भी वर्णित है, मेंशन मीन्स उल्लेखित है, वर्णित है। इन द इलस्ट्रेटेड बुक, ये जो इलस्ट्रेटेड बुक है उसमें, किताब है उसमें, इलस्ट्रेटेड का क्या मतलब है, जिसमें उदाहरण दे करके समझाया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, उससे इलस्ट्रेटेड कहते हैं, इलस्ट्रेट करना कहते हैं। तो इलस्ट्रेटेड जो किताब है उसमें ये सूर्य नमस्कार और प्राणायाम उल्लेखित है। फॉर स्टूडेंट्स, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए। टू प्रैक्टिस, किस लिए, अभ्यास करने के लिए। स्टेइंग मेंटली काम, और प्रैक्टिस स्टेइंग मेंटली काम, अभ्यास करेंगे शांत रहने का, काम का मतलब शांत, मेंटली मतलब दिमागी तौर पर, तो दिमागी तौर पर शांत रहने का अभ्यास करेंगे। एंड फिजिकली रिफ्रेश्ड, और शारीरिक तौर पर रिफ्रेश्ड रहेंगे, रिफ्रेश का मतलब तरोताज़ा रहेंगे, तो शारीरिक तौर पर तरोताज़ा रहेंगे। द गवर्नर सेड दैट, गवर्नर ने कहा, गवर्नर राज्यपाल ने कहा, दैट द बुक इंक्लूडेड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, बुक जो है, किताब है, पुस्तक में और भी शामिल है, इंक्लूडेड है, शामिल है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल का मतलब मददगार, इंफॉर्मेशन सूचना, फॉर बोथ, किसके लिए, दोनों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही एंड पेरेंट्स के लिए भी है, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए है। पुटिंग द आइडियाज इनटू एक्शन could have a positive impact on the lives of young people। देखिए यहाँ पर could have का यूज हुआ है, could have का यूज हुआ है, तो could have को हम प्रयोग करते हैं किसमें, सकता था के रूप में कर सकते हैं, पास हो सकता है के भी रूप में कर सकते हैं, तो यहाँ पर पास हो सकता है के रूप में इसका यूज होगा। तो पुटिंग द आइडियाज इनटू एक्शन, इसका क्या मतलब हुआ, आइडियाज इनटू एक्शन, जो विचारों को क्या करना है, अमल में लाना है, तो विचारों को अमल में लाने से क्या होगा, कुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्या हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऑन द लाइफ्स ऑफ यंग पीपुल, जो यंग पीपल हैं, युवा लोग हैं, उनके लाइफ में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लाइफ्स ऑफ यंग पीपल, उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब आगे देखते हैं क्या है, पीएम मोदी इज इंस्पिरेशन ऑफ द यूथ, पीएम मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री, इज एन, क्या है, इंस्पिरेशन है, किसके लिए, हमारे जो युवा हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। ही ट्रूली अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिफिकल्टीज एंड ट्राइज टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ देम। इवन का मतलब है यहाँ तक कि, तो ट्रूली का मतलब क्या होता है, ट्रूली का मतलब होता है सही मायने में, तो सही मायने में जो भारत के प्रधानमंत्री ही सही मायने में अंडरस्टैंड, समझते हैं, यहाँ तक कि, इवन का मतलब यहाँ तक कि द स्मॉलेस्ट डिफिकल्टी, छोटी छोटी परेशानियों को, समस्याओं को, डिफिकल्टीज का मतलब समस्याओं, एंड ट्राइज टू फाइंड सॉल्यूशन, और क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राइज करते हैं, फाइंड, पाने की, क्या, सॉल्यूशन, हल पाने के लिए, ऑफ देम, तो ये जो प्रॉब्लम है छोटी छोटी, उसकी उस समस्याओं का सॉल्यूशन भी खोजने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। क्या है, तो पीएम मोदी इज एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ, टू द यूथ,
पीएम मोदी जो है इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, प्रेरणा के स्रोत हैं एंड युवा के लिए। और क्या है, ही ट्रूली अंडरस्टैंड, वह छोटी छोटी, वह सही मायनों में यहाँ तक कि समझते हैं छोटी छोटी समस्याओं को भी और उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं टू देम, उनके लिए। ही इनकरेजेस, वह क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। द यंग जनरेशन, क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, किसको, यंग जनरेशन को, जो युवा पीढ़ी है उसको, टू, किस लिए, किस लिए करते हैं, पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग विथ देयर स्ट्रेंथ एंड एथुसिज्म, ही सेड। तो पीएम मोदी क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं किनका, यंग जनरेशन का, टू पार्टिसिपेट, किस लिए, भाग लेने के लिए, इन नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, राष्ट्र समृद्धि। तो राष्ट्र निर्माण के लिए, नेशन बिल्डिंग राष्ट्र निर्माण के लिए, विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, उनकी पूरी ताकत के साथ, एंड इंथुसिज्म, और उत्साह के साथ। इंथुसिज्म का क्या मतलब होता है, उत्साह। तो पूरी शक्ति के साथ और उत्साह के साथ नेशन बिल्डिंग जो राष्ट्र निर्माण में है उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कौन, पीएम नरेंद्र मोदी। किसको करते हैं, युवा पीढ़ी को। ही सेड, उन्होंने कहा। और उन्होंने किसने कहा है, तो ये राज्यपाल ने कहा है, फागू चौहान जो बिहार के राज्यपाल हैं। द पीएम हैज आल्सो मेड टीचर अवेयर। तो जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हैज आल्सो, उन्होंने टीचर को भी अवेयर किया है। अवेयर का मतलब होता है जागरूक करना। तो जागरूक किया है ऑफ द चेंज हैपनिंग, क्या, किसके लिए जागरूक किया है, जो बदलाव हो रहा है, किसमें, चेंज हैपनिंग इन द स्फेयर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो क्षेत्र में बदलाव हो रहा है उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने शिक्षक को भी जागरूक किया है, थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। किसके द्वारा जागरूक किया है, थ्रू मैंने द्वारा, तो किसके द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी जो है 2020 का, उसके द्वारा जागरूक किया है। द पॉलिसी एम्स, ये जो पॉलिसी है वो एम्स करता है, उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, यूथ, किसको, युवा को, फॉर द चैलेंजेज। चैलेंज का क्या मतलब, चुनौती। तो चुनौतियों के लिए, ऑफ द 21st सेंचुरी, ही सेड, 21st सेंचुरी, शताब्दी, 21वीं शताब्दी के चुनौतियों को के लिए तैयार करता है, तैयार करने के लिए युवा को ये पॉलिसी जो है एम करता है, इसका उद्देश्य है पॉलिसी का। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। द वोट ऑफ थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स का क्या अर्थ होता है, तो वोट ऑफ थैंक्स का अर्थ होता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वाज प्रपोज्ड, इसको प्रस्तावित किया गया था। प्रपोज मीन्स प्रस्तावित करना, तो प्रस्तावित किया गया था बाई, किसके द्वारा, रॉबर्ट एल चोंगथू, किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट एल चोंगथू के द्वारा किया गया था, जो कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं किसका, गवर्नर का, राज्यपाल का, प्रधान सचिव हैं राज्यपाल का। वेरियस ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर, अधिकारी, विभिन्न अधिकारी, वाइस चांसलर हैं, कुलपति ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति हैं, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, एंड स्टूडेंट, विद्यार्थी हैं, ऑफ द स्कूल, स्कूलों के, विद्यालयों के, वर प्रजेंट ऑन द ओकेजन, इस ओकेजन का मतलब अवसर, तो इस अवसर पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। आगे है ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन का क्या मतलब है, तैयारी, ड्यूरिंग दौरान, तो एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, टू बी स्ट्रेस फ्री, क्या महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तनाव रहित रहना है, एंड काम रहना है, क्या रहना है, शांत रहना है। बुक्स लाइक, पुस्तक
लाइक दिस हेल्प, लाइक दिस, इस तरह के पुस्तक क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। हेल्प अस, किसकी मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं। रिमेन, किस लिए, बने रहने के लिए। फोकस्ड, केंद्रित। एंड पॉजिटिव, और सकारात्मक। तो इस तरह के पुस्तक जो है हमें शांत रहने में मदद करते हैं, पॉजिटिव रहने में मदद करते हैं और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। वाइल, कब, स्टडिंग, जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडिंग के दौरान ये हमारी मदद करते हैं फोकस्ड रहने में एंड पॉजिटिव रहने और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। रैना नवाज, अब रैना नवाज हैं ए क्लास 10 स्टूडेंट, 10वीं क्लास की छात्र हैं ऑफ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल सेट। ये किसने कहा ऐसा, तो सेंट जोसेफ के जो 10वीं क्लास के छात्र हैं हाई स्कूल के, उन्होंने ऐसा कहा। एग्ज़ाम वॉरियर इज़ अ परफेक्ट बुक, ये जो किताब का नाम, पुस्तक का नाम है एग्ज़ाम वॉरियर, ये क्या है, इज़ ए परफेक्ट बुक है, यह उत्तम बुक है, सही बुक है, सही पुस्तक है फॉर यंग रीडर्स, किसके लिए, युवा जो पाठक हैं उनके लिए। यंग रीडर्स, रीडर्स का मतलब पाठक, यंग का युवा, तो युवा पाठक के लिए। इट्स इलिस्ट्रेशन, इसमें जो उदाहरण देकर समझाया गया है, एंड कलर्स, और उसके जो कलर्स हैं, रंग हैं, मेक इट इवन मोर इंजॉयबल, इसको क्या बनाते हैं, मेक इट, मेक इट मीन्स बनाना, तो क्या बनाते हैं इसको, इलस्ट्रेशन एंड कलर, इसको बनाते हैं, मेक इट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इवन यहाँ तक कि मोर इंजॉयबल, मोर इंजॉयबल में और भी सुखद, आनंदप्रद, एंड टू रीड, पढ़ने में, वाइल आल्सो हेल्पिंग, जबकि और भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं विथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसमें, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव प्रबंधन में मदद करते हैं कि तनाव ना हो, तो इस तरह के बुक से पढ़ने से मदद होती है। सेठ सौम्या कुमारी, ऐसा किसने कहा, सौम्या कुमारी ने कहा। अ क्लास 7 स्टूडेंट, क्लास 7 की विद्यार्थी है, और वो भी किसकी विद्यार्थी है, ऑफ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल जेथुली, वो जेथुली के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल की स्टूडेंट है। तो न्यूज़ यहीं तक था, हमने इसमें वर्ड मीनिंग की भी प्रैक्टिस की और इसका न्यूज़ को अच्छी तरह समझने की कोशिश भी की, पढ़ा भी अच्छी तरह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलते हैं, तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।